आपने सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। ऐसा क्यों कहा जाता है? आइए इस बात पर चर्चा करते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, हमारे आस पड़ोस में बहुत जगह लंगर हैं, प्रसाद हैं या भोग बनता रहता है। वहाँ सभी लोग इकट्ठे होकर प्रसाद बनाते हैं और खाते हैं। आप सोच के देखिए, गुरुद्वारे के लंगर की उड़द की दाल पच जाती है सबको, कहेंगे वाह भाई प्रसाद बहुत बढ़िया था, हलवा पूरी खीर सब हजम हो जाती है, प्रसाद बहुत अच्छा था भाई, प्रसाद बहुत अच्छा था, सब ये कह कह के बहुत खा पी रहे होते हैं। और वही घर में आकर मूंगी की दाल भी उनको बाई कर रही होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अन्न जिस वाइब्रेशन में बना है, अन्न बनाने वाले की यानी खाना बनाने वाले की जैसी मानसिक स्थिति, जैसा भाव रहेगा, वैसा ही उस अन्न का प्रभाव होगा। एक अन्न आप किसी होटल में खाकर देखिए, एक अन्न आप किसी रेहड़ी पे जाके खा के देखिए, एक अन्न आप किसी क्रोधित महिला के हाथ से खा के देखिए, और वही अन्न आप किसी प्रसाद में, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, वहाँ जाकर खा के देखिए। खाना तो वही है, वही दाल रोटी है, चावल है, लेकिन इतना अंतर क्यों होता है? ये सारा अंतर होता है हमारा वाइब्रेशन का। इसलिए मेरा सभी गृहिणियों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, प्लीज़ एक तो जब भी आप भोजन बनाएं, गुस्से में कभी भोजन मत बनाइए। मन में कोई भी दुर्व्यवहार हो, कोई भी विचार हो, कोई भी चिंता हो, डर हो, भय हो, इस स्थिति में भोजन मत बनाइए, क्योंकि वो भोजन हमारे परिवार के लिए जहर का काम करेगा। अब कोई कहते हैं कि वो मेरे हाथ का खाना नहीं खाता, क्योंकि एक दूसरे की वाइब्रेशन एक दूसरे के लिए बहुत गलत सेंड कर रहे हैं मन से। उसे लगता है कि ये मेरे को जहर ना दे दे। वो जहर नहीं देगा, लेकिन जब उसके भाव है खाना बनाते वक्त, वो खाना अगर कोई भी खाता है तो वो उसके लिए जहर का ही कार्य करेगा, क्योंकि उस जहर में इतनी नेगेटिविटी होगी, इतना डर होगा, इतना भय होगा, इतना चिंता होगा। या फिर खाना आप बस फटाफट बना रहे हो, ऑफिस जाना है या मेरे को ये काम करना, फटाफट बना रहे, उस भोजन में कोई वाइब्रेशन ही नहीं है। भोजन हमारा इतना शक्तिशाली होना चाहिए। अगर भोजन हमारा शक्तिशाली है तो ये समझ लो कि हमारे परिवार के सभी लोग स्वस्थ मन से भी रहेंगे और तन से भी रहेंगे। इसलिए भोजन का शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए विधि क्या है? जब भी भोजन बनाएं, आप अपनी किचन में जो भी आपको पसंद है भजन, आप वो लगाइए, ओम की साउंड लगाइए, जो गुरुद्वारे को मानते हैं वो गुरबानी लगाएं, और बिल्कुल प्यार से ये सोच के बनाना है कि मैं परमात्मा के लिए प्रसाद बना रही हूँ। प्रसाद को एक दिन खाने से काम थोड़ी ना चलेगा, हमें अपनी रसोई को रोज़ ही प्रसाद बनाना पड़ेगा, ताकि हमारा परिवार सुख, शांति और समृद्धि के साथ रहे। आप ऐसा करके देखिए, आपके घर का माहौल बदलेगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। इसलिए इस बात पर प्लीज़, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हो, इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। जितने प्यार से, जितने सहजता के साथ आप भोजन पकाएंगी कि ये भोजन मैं परमात्मा के लिए बना रही हूँ, इसे परमात्मा के बच्चे खाएंगे, उसे आप प्रसाद समझकर अगर आप भोजन बनाएंगे तो उस भोजन की वो वाइब्रेशन है, वो आपके परिवार को हाई वाइब्रेशन पर लेके जाएगी और आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ओम शांति।